गैंगस्टर जिस पर किडनैपिंग, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास जैसे 32 मामले दर्ज थे और जब उसके गुनाहों का हिसाब हुआ तो इंदौर से कई किलोमीटर दूर मिली उसको दर्दनाक मौत। लेकिन इन तस्वीरों ने इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश समेत पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सलमान लाला तो मर गया, लेकिन उसके जनाजे में आए हजारों युवा समर्थकों ने आकर ये साबित कर दिया कि पुलिस की मुश्किलें अभी शुरू हुई है। शांति के शहर में ऐसा जनाजा निकलने वाला था जिसे देख हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर होना होगा कि आखिर उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई। जनाजे में इतनी भीड़ की लग रहा सलमान लाला ने इन युवाओं और इनके परिवार को वो दे दिया जो अब तक खुदा भी नहीं दे पाया। जिस उम्र में घर और माँ बाप की जिम्मेदारी और अपने करियर के बारे में सोचना था, उस उम्र में ये युवा ऐसे गैंगस्टर के जनाजे में पहुंचे जिसने किसी की बहन के साथ गलत किया तो किसी के परिवार को उजाड़ दिया। सलमान लाला के दफन होने के बाद उसकी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये सवाल जहन में सभी के घूम रहा है कि हमारे युवा क्यों ऐसे बदमाशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ बेरहम मौत है। लाला का जनाजा एक चेतावनी का प्रतीक था कि यदि हम अपनी युवा पीढ़ी को सकारात्मकता और नैतिकता की ओर नहीं ले जाएंगे तो हमें ऐसे ही एक और जनाजा देखने को मिलेगा। बता दें कि इंदौर में कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला का शव एक तालाब से बरामद किया गया था। सलमान लाला हाल ही में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और एनडीपीएस एक्ट जैसे लगभग 32 संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक शव एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तालाब से बरामद किया था, लेकिन सलमान लाला के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने पहले उसे गोली मारी और फिर उसे डुबो कर मार डाला। एमआईजी क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा था सलमान लाला उर्फ शाहनवाज, उसका जनाजा निकला था और इस संबंध में चूंकि उनका पैतृक घर यहाँ पे है तो यहीं पे उनका पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार जो भी दफन कफन करने का संस्कार है वो कंप्लीट किया गया। कितनी भीड़ तादाद में भीड़ थी, कितनी तादाद में फोर्स लगाया गया था? फोर्स अच्छा लगाया गया था, लगभग 100-150 के आसपास का बल था और भीड़ लगभग 1.5 से 2-2.5 हजार। भाई को भी लाए थे जेल पे? हाँ, वो पेरोल पे छूटा था क्योंकि अंतिम संस्कार का मामला था तो वो जेल से पेरोल पे आया था कुछ समय के लिए। सलमान लाला नाम का एक कुख्यात अपराधी जो मध्य प्रदेश अपितु देश के अंदर कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ, ड्रग्स और एक बच्ची के साथ दुष्कर्म, हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रथम केस जिस व्यक्ति पर दर्ज हुआ, जिस पर 32-35 अपराध दर्ज थे, जिसने मध्य प्रदेश पुलिस पर हाथ, इंदौर के अंदर, खजराना के अंदर ऐसे आपराधिक व्यक्ति के साथ कल इंदौर जो मां अहिल्याबाई की नगरी है, उस नगरी में जो जलजला कट्टरपंथ का देखने को मिला, उसकी मैं सरेआम निंदा करता हूं कि अपराधी को इस प्रकार की शरण ये कौन सी कौम दे रही है जो स्पष्ट संदेश पूरे देश में दिया गया, एकत्रीकरण का इंदौर में दिया गया, मध्य प्रदेश में दिया गया। शुरू से हम कह रहे हैं और मैं तो कहता आ रहा हूं कि इंदौर जो है वो कट्टरपंथ और इस्लामिक राजधानी के रूप में उभर रही है। आज लव जिहाद हुआ, धर्मांतरण हुए, हर प्रकार से मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का शोषण जो है वो यदि देखने को मिल रहा है तो वो इंदौर में देखने को मिल रहा है। चाहे वो लव जिहाद की फंडिंग हो जिसमें कांग्रेस का पार्षद कादरी इन्वॉल्व हो, चाहे वो सलमान लाला जिसकी अभी मृत्यु हुई है उसके जनाजे में, एक अपराधी के जनाजे में इतने युवा, इतना बड़ा अपराध जो गैंगस्टर घूम रहे थे। मेरा प्रश्न है पुलिस से भी कि यदि उस व्यक्ति के जनाजे में, मृतक के जनाजे में यदि चेकिंग की जाती तो कल कई अपराधी सामने आते। अपराध के जो लोग हैं, जो जलजला मचा रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, जो कट्टरपंथ पनपा रहे हैं, जो इंदौर को बदनाम कर रहे हैं, जो ड्रग्स को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं, वो कल धरपकड़ में आते और उन पर कड़ी कार्रवाई होती। मैं शासन से, प्रशासन से और पुलिस से भी इस बात की मांग करता हूं कि चिन्हित किया जाए कौन लोग इस अपराधी के उस जनाजे में थे जिसने शहर की फिजा को, शहर की जो वातावरण है, शहर में जो हिंदुत्व है, उसको चुनौती देने का कार्य किया है। मेरी सीधे सीधे प्रशासन से और शासन से मांग है कि उन अपराधियों को चिन्हित किया जाए और देखा जाए कि आखिर
इन किन लोगों के तार इस व्यक्ति से जुड़े थे जिससे कि अपराध, जघन्य अपराध मध्य प्रदेश में और देश में पनप रहा है। ठीक है, क्या पुलिस को शिकायत करेंगे पूरे मामले को लेकर? अब शिकायत करने जैसी तो स्थिति नहीं है, सबके सामने है जो दिख रहा है। अब इसमें क्या शिकायत, इसमें तो एक्शन होना चाहिए, सीधी एक्शन लेना चाहिए। इनके पास तो पूर्ण अधिकार है, क्या कोई शिकायत करेगा तो ही एक्शन होगी? अपराध को रोका नहीं जाएगा, ये अपराधियों को नहीं रोका जाएगा। कल यदि तलाशी ली जाती तो कई प्रकार के हथियार उस जनाजे में बरामद होते और एक और नया जलजला इस इंदौर में देखने को मिलता, क्योंकि ये लोग सब सनातन के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन विरोधी है और ड्रग्स का और कट्टरपंथ का, जिहाद का वातावरण निर्मित करने के लिए कटिबद्ध थे, जो देखने को मिला। कल दिन संस्कार हुआ था और उस समय भी लगातार पुलिस अलर्ट थी और उसमें कुछ लोग क्राइम ब्रांच के भी लगाए गए थे जिसमें सिविल में थे और हम लोगों ने ऐसे लोग आइडेंटिफाइड कर लिए हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं जो आपत्तिजनक और अभद्र है और इलीगल है, अवैधानिक है। इन सब पर सोशल मीडिया पर नजर है और हमने कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं, जल्दी उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की।